हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गुजरात की एक एडवांस रूलिंग। इसमें जो हमारे एप्लीकेंट हैं मैसर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिट, ये जानना चाहते थे कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, मीन्स जीएसटी लेविएबल है या नहीं है। तो ट्रांजैक्शन क्या थी, उन्होंने बोला सप्लाई ऑफ गुड्स to a customer located outside India under bill to ship to model from a vendor located outside India। ये जो हमारा एप्लीकेंट है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिट, ये पूछना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने गुड्स सप्लाई करे हैं एक कस्टमर को जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, बिल टू शिप टू मॉडल में गए हैं उस वेंडर के थ्रू जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है। तो हम देखें तो क्या है, एक वेंडर है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, एक कस्टमर है वो भी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है। जो हमारे एप्लीकेंट है वो उस वेंडर से सामान परचेज करेंगे। सामान क्या है, हार्डवेयर एक्चुअली परचेज करेंगे, हार्डवेयर परचेज करेंगे और वो हार्डवेयर वो वेंडर बिल तो करेगा एप्लीकेंट को, लेकिन शिप टू करेगा एक कस्टमर को जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है। तो एप्लीकेंट जानना चाह रहे हैं जब उस कस्टमर को बिल टू शिप टू मॉडल में हार्डवेयर प्रोवाइड करा जा रहा है तो क्या उस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो दो क्वेश्चंस क्या है, वेदर जीएसटी इज पेबल ऑन गुड्स procured from a vendor located outside India in a context where the goods so purchased are not brought into India। तो दो इश्यूज हैं जो इस एडवांस रूलिंग में डिस्कस है। फर्स्ट ये है क्या जीएसटी पेबल होगा उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जब वेंडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया से माल प्रोक्योर करा जा रहा है लेकिन वो माल इंडिया में नहीं आता है, वो गुड्स इंडिया में नहीं आ रहे हैं। और दूसरा इशू क्या है, whether GST is payable on good sold to customer located outside India where goods are shipped directly from a vendor premise located outside India to a customer premise। दूसरी ट्रांजैक्शन ये है कि जीएसटी पेबल होगा उस ट्रांजैक्शन पर जब कस्टमर लोकेटेड जो आउटसाइड इंडिया उसको गुड्स दिया गया है, वो भी बिल टू शिप टू मॉडल के थ्रू, वो भी फ्रॉम अ वेंडर जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है क्या उस वेंडर ने जो वेंडर ने एप्लीकेंट को हार्डवेयर दिया है, जो गुड्स दिए हैं, क्या उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। देखो, ये जब माल बाहर से आता है तो इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा जीएसटी है उसने बोला है कि इस पे जो आईजीएसटी की लेविएबिलिटी होगी वो कस्टम के थ्रू होएगी, कस्टम एक्ट के थ्रू होएगी। तो कस्टम एक्ट ने बोला है, कस्टम एक्ट कहता है कि ट्रांजैक्शन पर जो जीएसटी है उसी टाइम लगेगा जब कस्टम ड्यूटीज एंड ऑल लगती है, तो उसी समय आईजीएसटी लगा जाता है। और जो हम रेट्स और ड्यूटी लेते हैं तो वो हम किस दिन की लेते हैं, उस दिन की लेते हैं जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रोड्यूस करी जाती है। तो यहाँ पे जब गुड्स इंडिया में आ ही नहीं रहे, जब गुड्स इंडिया में एंटर नहीं हो रहे तो बिल ऑफ एंट्री प्रोड्यूस नहीं होएगी। तो जब बिल ऑफ एंट्री प्रोड्यूस ही नहीं होएगी तो इसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी और इसी के अकॉर्डिंग हमारा आईजीएसटी है वो नहीं लगेगा। तो जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उस पर उन्होंने बोला कि हमारा आईजीएसटी जीएसटी नहीं लगेगा। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। इन्होंने बोला बिल ऑफ एंट्री और इम्पोर्ट डिक्लेरेशन आर नॉट बीइंग फाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू गुड्स सो प्रोक्योर्ड, सो जीएसटी वुड नॉट बी लेविएबल। तो यही उन्होंने बोला, जब बिल ऑफ एंट्री हमारी नहीं फाइल करी जाएगी क्योंकि गुड्स इंडिया में नहीं एंटर हुए तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। सेकेंड जो है लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वेंडर टू कस्टमर। सेकेंड ट्रांजैक्शन में वो कह रहे हैं कि जीएसटी एप्लीकेबल होगा जब उस कस्टमर को माल दिया गया, उस कस्टमर को गुड्स दिए गए फ्रॉम बिल टू शिप टू मॉडल फ्रॉम अ वेंडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया।
तो इसमें उन्होंने बताया कि द एप्लीकेंट इज सेलिंग गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एज सच द ट्रांजेक्शन कैन अमाउंट टू सप्लाई इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। उन्होंने बोला जब हमारे एप्लीकेंट ने उसे सप्लाई करा है, ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो ये ट्रांजेक्शन हमारी सप्लाई मानी जाएगी। अब बात उन्होंने करी कि इंटरेस्ट रेट है या इंटरेस्ट रेट है। तो इसमें इन्होंने बोला, देखो जो हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इंडिया है और गुड्स की मूवमेंट हो रही है, और जब गुड्स की मूवमेंट होती है तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई वो होता है जहाँ पे गुड्स की एंडिंग हो जाती है, मीन्स डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड होती है। तो मूवमेंट ऑफ गुड हमारी एंड हो रही है आउटसाइड इंडिया, तो प्लेस लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी बन जाएगी इंटर स्टेट सप्लाई। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी इंटर स्टेट सप्लाई बन जाएगी। और इसमें उन्होंने बोला कि अब देखो आईजीएसटी लगेगा क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई है, लेकिन आईजीएसटी नहीं लगेगा अगर ये ट्रांजेक्शन या तो एग्जेम्प्टेड हो जाए या जीरो रेटेड हो जाए। तो इसमें उन्होंने बोला कि एग्जेम्प्टेड ये नहीं है क्योंकि ऐसा उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है कि जो नोटिफिकेशन में आए, मीन्स एग्जेम्प्टेड तो नहीं है। अब बाकी ये चेक करना चाह रहे हैं क्या ये ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट की तो नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट हो जाता है, ये ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट बन जाती है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाता है, तो भी हमारा जीएसटी नहीं लगने वाला है। हम तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, उन्होंने यहाँ पे एक एक्सपोर्ट की डेफिनेशन को मेंशन करा है कि एज पर सेक्शन 2 ऑफ द आईजीएसटी 2017 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वुड मीन with its grammatical variations and cognate expression means taking goods out of India to a place outside India। एक्सपोर्ट की डेफिनेशन है गुड्स इंडिया से बाहर लेके जाना, फ्रॉम मीन्स इंडिया से बाहर गुड्स लेके जाना। तो इसमें इंडिया से बाहर तो गुड्स नहीं जा रहा, मीन्स इंडिया की टेरिटरी क्रॉस करके बाहर गुड्स लेके जाना, इस एक्सपोर्ट वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया से गुड्स बाहर तो नहीं गया है, जब इंडिया से गुड्स बाहर नहीं गया है तो ये एक्सपोर्ट में कवर नहीं होगा। और फिर इन्होंने इसके ऊपर जीएसटी लेवेबिलिटी बोला है। मैं एक बार रीड कर रही हूँ इसको। The above definition indicates that the act of taking goods out of India to a place outside India qualifies as export. In the instant case, the goods have not crossed the Indian custom frontier, and as such it is clear that goods are not physically available in the Indian territory। उन्होंने बोला कि जो गुड्स है इंडिया के कस्टम फ्रंटियर्स को क्रॉस नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुड्स इंडिया में फिजिकली अवेलेबल है ही नहीं। When the goods are not available in the Indian territory, the question of taking goods out of India does not arise। जब गुड्स इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं तो इंडिया से बाहर ले जाने का क्वेश्चन तो अराइज ही नहीं होता। तो उन्होंने बोला thus the subject transaction does not qualify as export of goods। तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगी, तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लग रहा है। तो उन्होंने एंड में आंसर दिए कि जीएसटी इज नॉट पेबल ऑन गुड्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ वेंडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया वेयर गुड्स सो परचेज्ड आर नॉट ब्रॉट इनटू इंडिया। उन्होंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे बोला जीएसटी नहीं लगेगा। सेकेंड ट्रांजैक्शन है एप्लीकेबल जीएसटी इज पेबल ऑन गुड sold to customer located outside India where goods are shipped directly from a vendor premise located outside India to the customer premise। और सेकेंड ट्रांजैक्शन पे उन्होंने बोला कि जीएसटी लेवेबल होगा। ये तो हमने रूलिंग रीड कर ली, बट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी एक पॉइंट को कंसिडर करना तो भूल ही गई। जो हमारा शेड्यूल 3 होता है जो कवर्ड करता है वो ट्रांजैक्शन को, ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। मीन शेड्यूल 3 कंटेन दोज ट्रांजैक्शन दैट आर नीदर द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो उसके अंदर एक पॉइंट है कि जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अदर प्लेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंट्रिंग इनटू इंडिया। में जहाँ गुड्स की मूवमेंट हो रही है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अनदर प्लेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है। जब सप्लाई नहीं है तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। लेकिन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इस ट्रांजैक्शन को
इस पॉइंट को, इस शेड्यूल 3 के इस ट्रांजेक्शन को इस एडवांस रूलिंग में कंसिडर करना तो भूल ही गए हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लेविएबल नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं बनती है। जो उन्होंने बोला है कि जीएसटी लगेगा, मेरे अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। डिपार्टमेंट की तरफ से अभी इससे रिलेटेड कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, उन्होंने अभी कुछ नहीं बोला है। हम वेट कर सकते हैं, होप सो ये ऐसी क्लैरिफिकेशन आ जाए कि इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि शेड्यूल 3 में ये बात लिखी हुई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मेरे साथ कनेक्टेड रहना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।